बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। इससे पहले भी शायद मैंने किसी शो में या मैंने और एफके ने शायद इस शो में अपने शोज में या किसी और शो में बात की है, लेकिन आज जो मैं एक इशू रेज करना चाह रही हूँ जो मैंने सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं या सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने आम जिंदगी में भी देखा है। अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई रेप का इंसिडेंट हो जाता है या कोई किडनैपिंग का इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऊंच नीच वाली बात होती है जिसमें एक लड़की की इज्जत का सवाल होता है या एक बच्ची या एक फैमिली की इज्जत का सवाल होता है, हम बड़े मज़े से इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ फ्लैश करते हैं। उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके आईडीज़, उनकी तस्वीरें, उनकी शक्लें हम बड़े मज़े से दिखा रहे होते हैं, फ्लैश कर रहे होते हैं। और अगर आम जिंदगी में भी आप देखें तो अगर किसी गैदरिंग में हम बैठते हैं तो बड़े मजे से मैं और आप उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, फला तुम्हें पता है फला इंसान की उसके साथ ये हुआ है या फला फैमिली के साथ ये हुआ है, नॉट रियलाइजिंग कि द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट वी आर क्रिएटिंग टू देयर रेपुटेशन एट दैट पॉइंट जहाँ पे उनको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों के सपोर्ट की, ना कि लोगों की क्रिटिसिज्म की। और बिकॉज आई थिंक वेरी सबसे बड़ा जो फियर होता है ना इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना कि लोग क्या कहेंगे। आई एग्री दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। लोगों का काम ही है बोलना है, लोग और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में बहुत आगे होते हैं। लेकिन क्या हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि यार कि उस फैमिली या उस लड़की की जगह मैं हो सकती थी या मेरी बहन हो सकती थी या मेरी भांजी या भतीजी हो सकती थी। शायद 2 मिनट से हम वो बात सोच लें तो आई थिंक वी आर गोना अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर। देखिए, मैंने एक बात है कि मैं बात साहब के साथ एक शो करने गई थी, बड़ी उन्होंने एक अच्छी बात उन्होंने कही कि देखें बहुत सी चीज़ों में हम अपने मुल्क को बाहर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे जो मज़हब है, मज़हब की वैल्यूज़ हैं और उसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, जो फॉरेन कल्चर है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, हमारा अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है पाकिस्तान का दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, और हर बंदा जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा होता है तो वहाँ के कल्चर को उसको फॉलो भी करना पड़ता है और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर बाहर मुल्कों के कल्चर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उनको लेवरेज है इन टर्म ऑफ के वो शादी से पहले भी एक साथ रह सकते हैं दिस एंड दैट, सो लाइक वहाँ पर इतना ज़्यादा उस चीज़ को इशू नहीं समझा जाता बिकॉज दे आर इन देयर कल्चर। हमारे यहाँ चूँकि ये कल्चर नहीं है, ठीक है, और बड़ा हम उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ शायद रेप वगैरह के केसेस को ज़्यादा उछाला भी जाता है कि हाँ यार ठीक है ऐसा है वैसा ऐसा ही है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर कोई लड़की जो है वो रेप विक्टिम होती है तो आप जब उसको मतलब उसको उसकी पूरी स्टोरी बता रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि लाइक अगर वो इनोसेंट है, ठीक है, 2 केसेस हैं, एक तो वो कि इनोसेंट है या एक इनोसेंट नहीं है, दो डिफरेंट केसेस हैं। अगर वो वाकई इनोसेंट है तो येस आपको उसको नहीं इस तरह पोर्ट्रे करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेचारी उस वक्त किस ट्रॉमा में है, वो किस पेन से वो गुजरी है। और देखिए हर बात ये चीज़ हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि इंसान हर बात अपनी हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, वो जो रेप विक्टिम है उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, हो सकता है वो सारी दुनिया को वो नहीं बताना चाहती हो, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी अपनी ज़िंदगी में अख्तियार है, जगह है उसको। अब मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है मैं किसी को नहीं बताना चाहती हूँ, लोग ज़बरदस्ती आके मुझसे पूछने लग जाएं, सारी दुनिया मेरे घर पे खड़ी हो कि आपके साथ क्या हुआ क्या, तो मैं आपसे ये कहूँगी ना कि भाई शट अप, मुझे नहीं बताना। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ सिर्फ और वो इसलिए नहीं बताना चाहते ज़्यादातर लोग कि लोगों को पता है कि सिर्फ ये बातें होती रहेंगी ना, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होती है, वो सिर्फ लोगों को मज़ा लेना होता है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा भी नहीं है, कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मेल्स होते हैं जो कि ठीक है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उन लड़कियों को, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और वो सोचते हैं कि हाँ यार इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी को एक्सपोज करना है तो आप ऐसे उसके घर में नहीं घुस जाएं, या उस पर अगर कोई रेप विक्टिम है ऐसे नहीं आप उसको दिखाना शुरू कर दें, उससे पूछ लें, उससे परमिशन ले लें। अगर कोई लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, यस
मैं आ सकती हूँ कैमरे में, मैं बताना चाहती हूँ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो आप उसका इंटरव्यू लें। अगर आपको नहीं है, मीडिया को अपने थोड़े से एथिक्स फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच गए हैं और आप जो है जी उनके वीडियोस बना रहे हैं और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सो लाइक दिस नॉट ऑन। अभी CNBC में थोड़े दिन पे, बल्कि मैं कल ही देख रही थी, 2 उन्होंने सैलून्स पे जो है ना वो रेड किया, मसाज सैलून्स थे जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, और उस कंप्लेन पे उन्होंने उसको किया, जिसमें जब वो अंदर गए तो ठीक है, वो किसी ने अपने आप को, किसी लड़की ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया, कोई लड़की यहाँ जाने लगी, कोई लड़की वहाँ जाने लगी, और यस वो गलत काम कर रही थी और शायद उनको सोचना चाहिए था कि कभी ना कभी मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ, जाहिर है जब कुछ हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई लड़की वाकई उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, उस सैलून में जो भी काम हो रहा था, कोई लड़की हो सकता है वाकई वहाँ इन्वॉल्व ना हो सकता है। वही शो है जिसपे वो लड़कियां शायद कैमरे में आके बोल भी रही थी कि हमारी शक्लें मत दिखाएं, आपको नहीं पता। इज दैट द सेम शो? बिकॉज आई थिंक कुछ दिन पहले FK मुझे बता रहे थे कि कोई शो था, इसी तरह कोई रेडिंग शो था, जो एक मसाज पार्लर में घुस गया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे गलत किस्म का बिजनेस हो रहा है, और वहाँ पे कुछ औरतें थी जो जेन्युइन क्लाइंट्स थी। उन्होंने बोला कि प्लीज डोंट शो आवर फेसेस, वी आर जस्ट हियर एज क्लाइंट। इवन रिगार्ड, अच्छा मुझे भी जिन विक्टिम्स को आई थिंक दिखाना चाहिए उनको नहीं दिखाते, उनके मुंह पे हम कपड़ा बांध देते हैं। जिन विक्टिम्स को नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं, आई नो आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ अटैक्स ऑन दैट, बट डू रियलाइज कि अगर फॉर इंस्टेंस दानियाल ने कल कोई गलत काम किया हो, ये आएगा, ही विल बी ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने निकाल दी, लेकिन कुछ दिन बाद लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ मैं करूँगी तो मुझे ज़िंदगी भर मेरे ऊपर वो एक तोहमत लगी रहेगी, इवन रिगार्डलेस वेदर आई एम एट फॉल्ट और आई एम नॉट। लेकिन क्योंकि मेरा नाम और मेरी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे फ्लैश हुई थी, दैट इज़ वाई आई एम रिस्पॉन्सिबल। हमारी सोसाइटी का तो हाल ये है कि अगर रेप भी होता है ना, तो वो भी मेरा ही कसूर होगा कि मैंने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से खुदा न खास्ता इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो कहते हैं ना कि रेप होते हैं या लड़कियों को छेड़ा जाता है, तो हमारे यहाँ बड़े मज़े से जो सबसे एक कन्वीनियंट स्टेटमेंट आता है, तो इसी की गलती होगी, शी मस्ट बी ड्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसी ने कोई इस तरह की बात की होगी, इसी ने किसी तरह को कोई कमेंट मारा होगा, या इसने उनको इनवाइट किया होगा कोई ऐसी बात कह के, विच इज़ वाई दैट इंसिडेंट हैपेंड विद हर। इसी एक केस में मुख्तार माई का एक सबसे बड़ा केस चला था एक ज़माने में, फिर उसके बाद उस पर भी काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म मिला था उन्हें, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर अपने आप को कोप अप कर लिया था एक तरह से, फिर उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था फिर से। तो कुछ होते हैं जो इस तरह से अपने आप को फिर लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो मेरे ख्याल से जिनके साथ ये सब हो रहा है उनको भी कुछ ना कुछ फाइट तो करना चाहिए अपने लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, और सिर्फ डिस्क्लोजिंग द विक्टिम नहीं होता, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं कितने देखती हूँ रेप जो इंसिडेंट स्पेशली जो गांव या छोटे इलाकों में होते हैं, वहाँ के घर वालों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इतनी एक्सपोजर नहीं होता, तो वो शायद सिर्फ समझते हैं कि मीडिया पे आना है उन्होंने, दे जस्ट वांट टू कम ऑन मीडिया एंड बट दे डोंट रियलाइज़ कि वो आगे जाके उनको किस तरह डैमेज करता जाएगा। शायद उनको आप और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि इवन इफ़ यू वांट टू मेक अ पॉइंट, तो या तो री-एनैक्टमेंट करें, या फिर मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि उनकी आइडेंटिफिकेशन को सेंसर किया जाए। यू कैन स्टिल टॉक टू द सेम पीपल बट मे बी नॉट शो देयर फेसेस। अगर आप को ऐसा कोई इंसिडेंट मिलता है, एक तो जो है आप उसको जाएं, जैसे वो फीमेल्स की मैं बात करूँगी जो उन्होंने मसाज पार्लर पे रेप किया और फिर ये गए और वहाँ उन्होंने किया, मुझे लगता है कि पहले इनको उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, देन उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, देन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको जो भी वहाँ की ओनर है, बिकॉज लाइक शी इज़ द बेसिक पर्सन, ठीक है, अब वो लड़कियों को कैसे ट्रैप करती हैं या कोई अपनी खुशी से वहाँ आके काम करता है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उनका नाम एटलीस्ट, मतलब बाकी स्टाफ, चूँकि हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ही ना हो कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है जब वहाँ काम करने जाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली, क्योंकि मूवीज़ में, फिल्मों में इतना दिखाते हैं कि फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ट्रैप हो जाते हैं कि आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। सो लोगों को होशियार करने के लिए, बिकॉज लाइक समटाइम्स बात क्या होता है कि वो खातून छूट जाती हैं और वो जाके किसी और जगह पर वही सेम काम कर रही होती है, बिकॉज, तो मुझे लगता है कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, पहले उनको पकड़ें, बजाय से कि धड़ से शक्लें दिखाने के, पहले उनको पकड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें कि हाँ वाकई ये बात सही है या नहीं है, ठीक है, देन अगेन जब वो बात प्रूव हो जाए कि हाँ शी इज़ रॉन्ग, तो वहाँ बजाय इसके कि जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनके बजाय, अगर आप उस जगह के जो मालिक हैं, जो एक्चुअल पर्सन है जिसने वो सारा ड्रामा सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, उसका आप दिखाएं शक्ल,
ठीक है, आप उसका न्यूज़पेपर में उसकी शक्ल दे दें, आप उसकी टीवी पे दिखा दें, जस्ट बिकॉज कि आइंदा अगर वो कहीं जाती हैं, किसी दूसरी जगह जाती हैं और जाकर वो कोई दूसरा सैलून खोल लेती हैं किसी और नाम से, क्योंकि ये तो बड़ा इजी काम है ना, आज आपका डिफेंस में, कल आप किसी और जगह, कराची तो इतना बड़ा है, कौन जाके पीछे देख रहा है कि आप क्या करें, किसी और जगह आप जाके सैलून खोल लें। तो एक वो लड़कियां जो कि जाती हैं सैलून्स में काम करती हैं, सिर्फ मैं मतलब पर्टिकुलर सैलून्स की बात करी, वो एक आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर मैंने भी तस्वीर देखी होगी और मैं किसी सैलून में जाऊँगी और मुझे वो खातून नजर आएंगी तो मैं थोड़ा सा हो जाऊंगी। या बेचारी जो गरीब लड़कियां एज अ हेल्पर चली जाती हैं, बाज़ दफ़ा काफ़ी ऐसी जगहों से भी आ जाती हैं जिन्हें ऑफिस में काम करना अलाउ नहीं होता, उनके पेरेंट्स उनको ट्रेन करते हैं, और वो बहुत सी लड़कियों के पेरेंट्स तो सिर्फ उनको सैलून में काम करने की इजाज़त इसलिए देते हैं कि वो ऑल वुमेंस लाइक चीज़ होती है, सारी ख़वातीन होती हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है हाँ आप वहाँ काम कर सकती हैं, वहाँ आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पहले आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। यस, जब वो चीज़ प्रूव हो जाती है, जब उसको आप जो है थ्रू कोर्ट आप उसको सज़ा दिलवा देते हैं, उस वक्त अगर कोई ऐसी खातून है जो कि इस तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप उनकी तस्वीर लगा दें, जस्ट बिकॉज के ताकि आइंदा अगर कोई भी लड़की किसी सैलून में वर्क करने जाए तो मतलब इस चीज़ को अपने जहन में रखे कि भाई वो खातून ये मालिक नहीं है। All of this should be done based on a proper research, और बगैर सोचे समझे सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ और सेंसेशन मचाने की जो आइडेंटिफिकेशन हम निकाल देते हैं सामने, और वो जो कंपटीशन होता है ना, हमने सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक की, उसमें आप रियलाइज़ नहीं करते हो कितनी फैमिलीज़ को आप डैमेज कर रहे हो। सो आई गेस ऑन दिस नोट, क्योंकि इसका समटाइम ऐसा होता है कि वो केस ओपन ही है, अभी थोड़े दिन उसकी हाइप होती है, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या उन लोगों को वाकई पनिशमेंट हुई या नहीं हुई, क्या वो वाकई प्रूव हुई, क्योंकि उस वक्त आपने उनको बिल्कुल ग्रैब किया होता है और आप उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो तो यही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। उस पॉइंट पे वो सेंसेस में भी नहीं होता, सही में पैनिक होता है, केओस होता है, तो उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कि मुंह से क्या सही अल्फाज निकलना है या नहीं निकलना है, क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो ये मीडिया को सोचना चाहिए, डिस्क्लोजिंग or creating awareness is a good thing, but you should also know the difference between the good awareness and the bad awareness, और उसमें आप क्या रिस्क है और क्या आप लोगों को डैमेज कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, आप लोगों की रेपुटेशंस को किस तरह डैमेज कर रहे हो। सो आई गेस फीमेल्स को भी ये सोचना चाहिए, जो हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं कि बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ क्रिएट होते हुए हम जब किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो हम पाकिस्तान में मिले, अमेरिका में मिले, फ्रांस में मिले, व्हाटएवर, हर शख्स अच्छा नहीं होता, ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, फेयर इनफ, लेकिन हम हर ज़रूरी नहीं कि हम हर शख्स हम जिससे मिले वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज गुड, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो। और अगर कोई रेप विक्टिम है या कोई लड़की अगर किसी, नॉट ओनली रेप, किसी घर में भी डोमेस्टिक वायलेंस का भी बहुत सारी लड़कियां या फीमेल शिकार हो जाती हैं, तो मीडिया का काम ये है कि हाँ, अगर कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहता है, अपनी स्टोरी बताना चाहता है, तो आप पहले उससे बैक एंड पे पूछ लें, कैमरे ऑन करके एकदम से ना घुस जाएं कि नहीं जी हमें आपकी स्टोरी वो करनी है या आप हमें बता दें तो बेचारी मुंह छुपा छुपा के जा रही हूँ। आप पहले उनसे पूछें अगर वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं, नहीं, अगर आप नहीं करना चाहती तो फिर आपका एक इंसानियत वाला करेक्टर ये है कि फिर आप उसको किसी जो है वो लाइक किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के उनके हवाले कर दें जो कि वर्क कर रहे हो ह्यूमैनिटी के लिए, और वो लोग जो हैं उनको हेल्प करें, उनका केस चलाएं या उनको उस तरफ पहुंचाने में उनकी मदद करें। डिस्क्लोज ना करें, उनको आगे भी सोचें कि किस तरह हम उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, टेक देम आउट ऑफ द सिचुएशन। आई गेस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उन पे नहीं जाती, आप और मुझ जैसे लोगों पे भी जाती हैं कि एटलीस्ट अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके सपोर्ट भी, मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, तो एटलीस्ट उनके बारे में बातें भी ना करें। और वो कम से कम ये कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उस लड़के की ज़रूर शक्ल दिखाएं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो जो लड़का था जो उसमें इन्वॉल्व था उसकी शक्ल तो ज़रूर दिखाएं, ताकि कोई लड़की, ताकि कम से कम कहीं जहाँ वो मतलब अपनी गैदरिंग में जाएगा, अपने मोहल्ले में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कम से कम लोग उसको पहचानेंगे। तो कुछ भी नहीं है, लोग उसको मुंह से बुरा तो कहेंगे कि यार हमारे यहाँ विक्टिम्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ जो करने वाला था ना वो आराम से बादशाहों की तरफ होता है। क्यों बता रहे थे कि कम्युनिटी चैनल पहले काफ़ी यूएस वगैरह में लॉन्च हुआ था कि जिसमें कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है ऐसी जैसे कचरा इधर फेंक देता है या इस तरह के कोई छोटे मोटे काम कर रहा होता है तो उसको बाकायदा पनिशमेंट दी जाती थी। वो पनिशमेंट पूरी कम्युनिटी चैनल पे दी जाती थी कि चर्च के बाहर सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं तो लोग उनको बाकायदा कहते थे कि आप जो हैं अच्छा तुम ये कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो उनको ये आपको जब ये सेटिस्फैक्शन होगी ना आयशा के चाहे कुछ भी हो, मैं किसी के साथ कितना भी
बुरा कर लूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आएगा। सो एट तब दैट तक पॉइंट ये आप ये करते जराइम, हैं। जब तक ये बुराइयां जो है ना हमारी सोसाइटी में रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे लोग को ज़्यादातर इसीलिए गलत कामों में, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो कुछ भी तरह का गलत काम हो, उनको पता है कि उनको पूछने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। सो आई गेस वो पूछने वाले शायद मैं और आप बन जाते हैं काम करते हैं, और तो कोई बनेगा नहीं। ऑन दिस नोट वी कैन एंड द शो। अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ स्टे सेफ, be aware of the people you hang out with, be aware of the environment that you're surrounded with, be aware of the places that you're visiting, because आजकल हालात वाकई में बहुत ख़राब है, and you cannot trust anyone, and I mean anyone except your family members. On this we can end the show. Allah Hafiz.